नंबर 3 पे आते हैं। 8,000 करोड़ का जादुई चंदा लिया मोदी ने जबरदस्ती, परेशान का दबाव देकर हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। 8,000 करोड़ रुपए का चंदा जबरन वसूला गया है। अभी तो और बहुत है, फिलहाल तो 8,000 करोड़ की ही मैं बात करता हूं कि यह जो 8,000 करोड़ है यह जबरदस्ती वसूला गया है, डंडा मरवा मरवा करके। वो कहते हैं ना, कनपटी पे गन लगा दो और कहो कि हमें अपना सारा सामान दे दो, नहीं तो अभी यहीं पे लुटका दूंगा। वैसे करके वसूला गया है, ईडी भेज के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज के। आप दर्शक क्या सोच रहे हैं कि बेरोजगार यह देश यूं ही हो गया क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? आपके घर में चावल की बोरी रखी हुई है, आप उसे खाओगे नहीं तो वह खत्म कैसे हो जाएगा? आप अगर खाओगे नहीं या कोई चोरी करके नहीं ले जाएगा, कोई लूट के नहीं ले जाएगा, तो वह बोरी कैसे खत्म हो जाएगा चावल का? वह चावल यूं ही रहेगा। और एक व्यापारी उस चावल को बेचता है तो फिर दूसरा बोरी लेकर के आता है, लेकिन उस बोरी को ही अगर कोई चोर या डकैत उठा ले गया तो वह उसके जगह दूसरी बोरी कहां से लाएगा? उसकी तो जमा पूंजी ही चली गई। तो उसको उठाने वाले जो मजदूर काम कर रहे हैं उसकी क्या जरूरत जब बोरी ही नहीं है? तो वह व्यक्ति तो खुद खाने के उसको आफत हो जाएंगे, तो वह बोरी कहां से लाएगा? तो मजदूर को रोजगार कहां से देगा? 8,000 करोड़ रुपए का वसूली करके इन लोगों ने, सरकार वसूली कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है क्या सरकार? कुछ यूं ही किया, तभी तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया, नहीं तो क्यों देता भला? अब जब यह चीजें हैं तो एफआईआर दर्ज हो गया है, 10 अक्टूबर को सुनवाई है। इसमें गिरफ्तारी सम्मन जो जारी होगा वह सम्मन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नंबर 1 है, और प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के वह है, और जो वहां मुख्यमंत्री थे उस वक्त वह होंगे। अब इसके बाद तार नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेगा। कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया था, अरुण जेटली उस वक्त वित्त मंत्री थे 2017 में। नोटबंदी करके और जीएसटी ला करके और लॉकडाउन करके सारे काले धन को समाप्त कर इन्होंने सफेद बना दिया। आम जनता को लूट कर खुद राजशाही की जिंदगी यह लोग जी रहे हैं। आम जनता को लूट कर खुद राजशाही की जिंदगी लूट रहे हैं, जी रहे हैं। और जिन व्यक्तियों के से वसूली की गई उनके कल कारखाने बंद हो गए, जो भी लगे रोजगार थे गरीबों के और मध्यम वर्ग के, वह सारे रोजगार समाप्त हो गए। और यूं ही जब यह वसूली करते रहे, डंडा चलाते रहे, तो लोग अपने कल कारखानों को बंद करते रहे, बंद कर करके अपना दूसरा कोई रास्ता देखते रहे। तो देश बेरोजगार नहीं होगा तो क्या होगा और क्यों नहीं होगा? जब सरकार ही गुंडागर्दी पे उतर आए और वह वसूली करे, डकैती करे, इसे चंदा नहीं कहते हैं, इसे गुंडागर्दी कहते हैं, रावड़ी कहते हैं। चंदा तो हमें अगर इच्छा हुआ तो हम चंदा देंगे, नहीं इच्छा हुआ तो नहीं देंगे। हमारे पास है तो देंगे और नहीं हुआ तो नहीं देंगे, और हमारी मर्जी हम कितना देंगे नहीं देंगे। चंदा लेने वाला थोड़ी बोलेगा कि नहीं हमको इतना चाहिए, लेकिन यह डिमांडेड पैसे वसूल रहे थे कि इतना देगा। और आप सोचिए, जब सरकार ईडी को या इनकम टैक्स को भेज रही है कि इतना चंदा इससे वसूलना है, तो सोचिए वह अधिकारी कितना रावड़ी कर रहा होगा। अगर 5 करोड़ रुपए का सरकार ने कहा इस व्यक्ति से 5 करोड़ लाना है,
तो वह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाले उससे 6 करोड़ वसूल रहे होंगे। 1 करोड़ वह अपने लिए कहते हैं, और बहुत सारे जगह यह देखने को मिला, ईडी के लोग, अफसर लोग पकड़े गए, इनकम टैक्स के अफसर पकड़े गए। राजस्थान में तो गहलोत सरकार ने गिरफ्तार तक कर लिया, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्हीं के कहने पे तो वसूली चल रही थी। लेकिन भाजपा की सरकार आई राजस्थान के अंदर, और आज क्या परिस्थिति है? दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले न राम। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान है इस वक्त। लेकिन आरएसएस जो एक्टिव है, आरएसएस अब नरेंद्र मोदी ने जितने सीएम बनाए हैं सबको निकाल करके बाहर करेगा, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी आरएसएस बाहर का रास्ता जल्द दिखाने वाला है, क्योंकि हरियाणा चुनाव समाप्त होते ही संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। वसुंधरा सिंधिया जो पूर्व सीएम है राजस्थान की, वह राष्ट्रीय महासचिव बनने जा रही हैं। यानी कि मोदी, शाह और नड्डा का पत्ता साफ है। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की सिद्धारमैया जो कर्नाटक के सीएम है, जो भाजपा सिद्धारमैया के इस्तीफा मांग रही थी, अब सिद्धारमैया ने कहा है कि इस्तीफा दो वित्त मंत्री। और अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार न होती तो यह फैसला भी नहीं आता। लेकिन एक चीज खुशी की है, जो काम चंद्रचूड़ नहीं कर सके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह काम कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कर दिखाया। वैसे जज को सैल्यूट है। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो जो बोए हैं वही तो काटने पड़ेंगे। जीएसटी के मामले में वित्त मंत्री से अगर कोई उद्योगपति बात कर लेता था, पूछ लेता था, और जैसे अन्नपूर्णा के श्रीनिवासन ने, सीईओ ने पूछा कि जीएसटी, फूड्स पे भी जीएसटी हो गया, यह तो लोगों की कमर तोड़ रहा है, तो भड़क उठी, गुस्सा हो गई। अरे तूने हमसे सवाल कैसे कर दिया वित्त मंत्री? मैंने खबर भी आप दर्शकों को बताई थी, दिखाया था मैंने, 2-3 दिन लगातार मैंने दिखाया था। यही तो कमी है मुझ में, कोई खबर होती है तो मैं लगातार उसको आप दर्शकों तक पहुंचाता हूं, और हर प्रोग्राम में देता हूं ऐसी खबरें। हर प्रोग्राम के अंदर उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर देता हूं मैं, कि ताकि आप बार बार सुने, कि आपको जानकारी हो। तो वित्त मंत्री गुस्सा हो गई। आपका बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है और आप उसको पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो यह समझ लीजिए जीएसटी लेकर के जेब में बैठे रहिएगा। क्योंकि जिस दिन वह पैदा होगा और उसको एक पेन थमाइएगा, एक कागज वहां रखिएगा, कुछ गोज दे, वह अपना भविष्य, वह भी 28% और 18% जीएसटी के साथ लगेगा पैसा उसके लिए भी। ऐसा तो नहीं था, खाने पे तो टैक्स कभी नहीं होता था, मेडिसिन पे टैक्स 18% जीएसटी नहीं होती थी। यानी कि आखिरी सांस में भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, आखिरी सांस ले रहा है, वह भी सरकार को जीएसटी दे करके तब इस देश को अलविदा कहेगा। ऐसी परिस्थिति सरकार ने बना दी। किसी ने सोचा था क्या कि यह दिन भी देखने मिलेंगे? लेकिन चल रहा है, और कांग्रेस लड़ रही है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी ने ठान लिया है कि इससे निजात इस देश को दिलाना है। और राहुल गांधी ने तो प्रयागराज में यहां तक कह दिया कि हमें चाहे जितना भी पॉलिटिकल नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाए, हमारी न सरकार आए, लेकिन देश को तो मैं जगा करके रहूंगा। एक वह व्यक्ति है, एक नीतीश कुमार है, कि बिहार में प्रलय आया हुआ है, विपक्ष के नेता बाढ़ पीड़ितों के पास जाके उन्हें बचा रहे हैं निस्वार्थ, और सीएम दिल्ली आ रहे हैं, आ गए सौदेबाजी करने के लिए, और बहाना कि नजर कमजोर हो गई है। बिहार में, पटना में थोड़ी है, पटना में हॉस्पिटल थोड़ी है कि वहां पे आंख दिखा पाए। ऐसी परिस्थिति इस देश में इन राजनेताओं की, यह
स्थितियां हैं।